मनुष्य हो या पशु पक्षी, क्या सभी में बातें होती है? क्या सिर्फ दो लोगों के बीच होने वाली बातचीत को संवाद कहते हैं? या संवाद दो से अधिक लोगों के बीच भी हो सकती है? क्या है ये संवाद? जानेंगे इस कक्षा के दौरान। नमस्कार, मैं अमिता की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हम सीखेंगे संवाद लेखन कि संवाद किसे कहते हैं, उसे कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है, दोनों में क्या डिफरेंट है, उसके नियम क्या क्या हैं, एक अच्छे संवाद के उदाहरण क्या क्या होते हैं, आज हम जानेंगे। तो चलिए कक्षा को आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि संवाद क्या है। संवाद का अर्थ होता है बातचीत, जिसे इंग्लिश में कहते हैं संवाद लेखन को डायलॉग राइटिंग। कभी कभी जब दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हैं तो कोई एक व्यक्ति जो पहला पर्सन होता है वह कभी फालतू बातें फेक बातें करता है, तो उसे लोग कहते हैं कि ज़्यादा डायलॉग मत मारा करो। कहते हैं, आपने सुना होगा किसी किसी से, हर व्यक्ति ऐसा नहीं होता है कि जो फेक बातें करता है। बात कई तरह के होते हैं। एक बच्चे से कैसे की जाती है, एक अच्छे नेक इंसान से कैसे की जाती है, और एक पशु पक्षी कैसे बातचीत करते हैं, उसे ही संवाद कहते हैं। जानेंगे। चलिए, इससे पहले जान लेते हैं संवाद की परिभाषा कि संवाद क्या है। बहुत ही साधारण है। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में बातचीत करते हैं तो उनके बीच जो संवाद बोले जाते हैं उसे हम संवाद कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है जब दो या दो से अधिक, यही मुख्य बातें हैं कि ध्यान देने लायक। दो तो व्यक्ति होते ही हैं, लेकिन परिभाषा हमें बताती है कि दो से दो अधिक लोग जब आपस में बातचीत करें तो भी संवाद है। अगर दो लोग बातें कर रहे हैं तो भी संवाद है, यानी अगर उससे कई अधिक लोगों से बातचीत कर रहे हैं तो भी इसे संवाद कहते हैं। और संवादों का लिखित रूप ही संवाद लेखन कहलाता है। अब यहाँ कह रहा है कि लिखित कहलाता है संवाद लेखन। अब आप देखिएगा कि जब दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, अब दो व्यक्ति तो बात करते ही हैं। आपको लगता है कि दो व्यक्ति ही बात करते हैं? बिल्कुल नहीं। दो स्टूडेंट करते हैं, माता पिता करते हैं, भाई बहन भी बात करते हैं, दो छात्र भी कर सकते हैं। जब हम किसी परीक्षा की तैयारी करने के लिए दो स्टूडेंट आपस में फ्रेंड दोस्त भी करते हैं बातें, माँ और बेटी भी करते हैं। जैसे स्कूल आते हैं, सुबह उठकर अपने परिवार से बातचीत करके स्कूल जाते हैं। जब हम दो यात्रा करते समय दो सफ़र से यात्री से मुलाकात होता है सफ़र करते समय, तब भी मेरी बातचीत होती है। किसान मजदूर से भी बातचीत होती है कि नहीं? ड्राइवर और मालिक के बीच भी बात कई तरह के बातें होती है, उसे भी हम संवाद कहते हैं। चलिए, परिभाषा जान लिए और किससे किससे संवादें होती है, किसके दौरान क्या बातचीत होती है, वो भी आप जान लिए। अब आप देखिए इसे लिखा कैसे जाता है। अक्सर हम जब बात करते हैं तो हम बोलते समय बहुत कुछ बोल के चले जाते हैं और हमें पता ही नहीं लगता है कि हम बातचीत में क्या बोल रहे हैं, राइट? जब फिर कभी उनसे मुलाकात होती है तो वो कहता है, आपको कैसे पता? तो वो कहते हैं, आपने ही तो बताया था। तब हमारी दिमाग खुलती है, ओहो, हमने ना जाने क्या बातचीत करते हुए अनाप शनाप बोल गए, इनको क्यों बताए। तब हमें पश्चाताप होती है ना, हर किसी इंसान के साथ होती है। लेकिन आपको यहाँ यह ध्यान रखना है कि जब हम बात करें तो हमें क्या बोल रहे हैं, कैसी बातें करनी है और कैसी उसकी एज है,
उसकी अवस्था क्या है, वो किस लेवल पे है, उस अकॉर्डिंग हमें बात करना है। तो आज उसके हम कुछ नियम को जान लेते हैं। इस नियम को अगर आप जान लेंगे तो संवाद बोल भी पाएंगे और लिख भी पाएंगे। बोल तो पाएंगे ही, मेरा कहने का मतलब जब आप बोलेंगे तो इसे सावधानी पूर्वक क्या क्या बोलना है वो आप बोलेंगे। आइए देखते हैं क्या नियम है इसके। पहला है, बोलने वाला का नाम पहले लिखें, फिर जिससे बातें कर रहे हैं उसका नाम लिखें। जब आप संवाद उत्तर पुस्तिका में लिखेंगे तो सबसे पहले जो बातें कर रहा है उसका नाम लिख के अंडरलाइन करेंगे, डैश डालेंगे। जो बोला है वो लिखेंगे, फिर जो दूसरे से आपने बातचीत किया उसके बारे में लिखेंगे। नेक्स्ट है, संवाद छोटे, सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। थर्ड है, संवाद लिखते समय यानी पात्र जो बात कर रहे हैं जिससे आप बातें कर रहे हैं उनकी आयु, अवस्था, स्तर का ध्यान रखें। यानी किस एज का लेवल का है। सपोज अगर आप बात कर रहे हैं, यंग पर्सन है और कोई ओल्ड एज से इंसान से आप बातें कर रहे हैं तो उस लेवल से आप बात करें। थर्ड है, अगर पात्र बच्चा हो यानी छोटा हो तो सीधी तथा सरल भाषा में बात करें ताकि वो आपकी बात को समझ सके। नेक्स्ट है, प्रत्येक संवाद का एक दूसरे से संबंध होना चाहिए। इसका मतलब है जब आप बात कर रहे हैं तो एक दूसरे से रिलेटेड बात करें, यानी जो वो बात कह रहा है वो उनकी सुने, फिर आप अपनी सुनाएं। नेक्स्ट है, संवाद करते समय जिस विषय पर बात कर रहे हैं उसी विषय पर बात करें। व्यर्थ की बातें नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब है इधर उधर उस मुद्दा को भटकने ना दें। राइट। नंबर 5 है, संवाद करते समय पहले दूसरों की बातों को अच्छी तरीके से सुने, फिर उनकी बात जब तक खत्म ना हो जाए तब तक आप ना बोलें। उनकी बात खत्म होने पर ही बोलें। सबसे लास्ट है, जब आपस में बातचीत करें तो लगे कि नेचुरल हो, ताकि दूसरों को लगे कि किसी की नकल या कॉपी नहीं की गई हो। तो ये थी कुछ नियम और कैसे बोला जाता है, कैसे लिखा जाता है। बोलना और लिखना बहुत अंतर है। जब आपको प्रश्न पूछा जाएगा तो आप जब लिखेंगे तो यह संक्षिप्त होगा यानी शॉर्ट होगी, लेकिन जब हम आपस में बातचीत करते हैं तो वह बहुत ज़्यादा लेंदी है। चाहे आप वॉक कर रहे हैं तब भी बात करते करते आप राउंड लगा रहे हैं तो पता ही नहीं लगता कि हमने कितने वाक्य बोल चुके हैं। जैसे आप जब आपकी क्लास टीचर आप क्लास पढ़ाकर कक्षा से बाहर होती है, तब आप छात्र से जब रिसेस में बात करते हैं तो बहुत सारी बातें होती है, आपकी फ्रेंड से होती है ना। जब आप पिकनिक पे जाते हैं स्कूल से तो बातें करते हैं, वहाँ 2 ही छात्र नहीं होते हैं, हो सकता है बहुत सारे छात्र होते हैं वहाँ, उससे भी आपकी बहुत तरह की बातें होती है। 2 बातें करने को ही संवाद कहते हैं, ऐसा नहीं है। जब हम 2 से 3, 3 से 4 यानी 4 से 10 भी लोगों से बात करते हैं तब भी हमारी संवाद होती है। यही है संवाद। संवाद का अगर संक्षिप्त में कहें तो संवाद का अर्थ होता है बातचीत करना। चलिए आइए एक उदाहरण को देख लेते हैं, इससे और स्पष्ट हो जाएगा। हम यहाँ 2 उदाहरण ले रहे हैं, छोटा छोटा, बहुत बड़ा नहीं ले रहे हैं। सबसे पहले है, 2 दोस्त है, स्कूल में गया है और उसके कक्षा में उसके साथ ही बैठता है। उस दोस्त का नाम है रोहन और दिनेश। दोनों में संवाद होती है। क्या संवाद होती है देखते हैं। जैसा कि मैंने कक्षा के दौरान अभी बताया था कि सबसे पहले जो बात कर रहे हैं उसका नाम लिखेंगे। पहला दोस्त का नाम है दिनेश, उसके बाद है रोहन। तो पहले दिनेश क्या कहता है,
दिनेश लिखेंगे, डैश डालेंगे। तुम्हारा नाम क्या है? क्या, कौन, किसे, यहाँ आप प्रश्नवाचक देंगे। रोहन कहता है रोहन, और तुम्हारा? रोहन कहता है मेरा नाम रोहन है, और तुम्हारा क्या है? दिनेश कहता है मेरा नाम दिनेश है, तुम कहाँ से आए हो? प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देंगे लास्ट में। रोहन कहता है मैं मथुरा से, तुम कहाँ रहते हो? दिनेश कहता है यहीं स्कूल के पीछे, और तुम कहाँ रहते हो? रोहन, मैं रामप्रस्थ में रहता हूँ। दिनेश हाथ बढ़ाते हुए, चलो आज से हम तुम दोस्त हुए। रोहन, हाँ, साथ खेलेंगे और साथ पढ़ेंगे। ये थी हमारी छोटी सी संवाद। चलिए, ये तो था दो दोस्तों के बीच। आइए दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, ग्राहक एवं दुकानदार के बीच संवाद। ग्राहक होता है एज अ कस्टमर और दुकानदार होते हैं शॉपकीपर। जब दुकानदार के पास हम कोई भी सामान लाने जाते हैं तो जब तक बात नहीं करते हैं तो वो सामान हमें नहीं देता है। तो चलिए, सबसे पहले दुकानदार लिखेंगे और उसके नीचे ग्राहक लिखेंगे, डैश। दुकानदार पूछता है आइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? ग्राहक, मैं यहाँ एक फ्रिज लेने के लिए आया हूँ, क्या आप मुझे एक अच्छा सा फ्रिज दिखा सकते हैं? दुकानदार, जी हाँ आइए, यह देखिए, यह नया मॉडल है और बड़ा भी है। ग्राहक, जी हाँ, क्या आप मुझे इसकी कीमत बताएंगे? दुकानदार कहता है इसकी कीमत है मात्र 15,000 रुपये। ग्राहक, मैं यह फ्रिज खरीदना चाहता हूँ, ये लीजिए 15,000 रुपये। तो ये दो उदाहरण जो है बहुत हमने छोटा छोटा लिया। तो आपने देखा कि संवाद कैसे बात की जाती है। संवाद बिल्कुल साधारण है। जब हम मम्मी पापा से बात करते हैं दैनिक जीवन में कि हमने क्या खाया, आज मम्मी स्कूल से आप आते हैं तो मम्मी खाना क्या बनाए हो? मम्मी फिर कहती है राजमा चावल। मम्मी जल्दी से दे दो। आपस में हम सब बात करते हैं, यही है संवाद। अब सवाल उठता है कि इससे प्रश्न कैसे पूछे जाएंगे। यह सवाल जब भी आती है यह 5 मार्क्स की होती है। यह कक्षा में ही नहीं, कक्षा में तो स्टार्टिंग से पूछा ही जाता है, बल्कि सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे? पहले तो आपको बताया जाएगा कि वन टॉपिक दिया जाएगा कि बढ़ती हुई महंगाई से परेशान दो गृहिणियों के बीच संवाद लिखें। ये पहले ऐसे दे दिया जाएगा, पहला प्रश्न। दूसरा 4-5 आपके पास ऑप्शन रहेगा, जैसे किसान मजदूर के साथ, हलवाई और बच्चे के साथ बीच में संवाद, सड़क पर बैठे दो पशु पक्षी के बीच में संवाद। 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से आपको एक लिखा जाएगा। तीसरा रहेगा कि नीचे दिए गए परिस्थितियों पर संवाद लिखिए। परीक्षा देकर लौट रही दो छात्राओं के बीच संवाद लिखिए और आपको पंक्ति वहाँ डाल दिया जाएगा। सपोज प्लेन पेज है तो उसमें डॉट 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 करके आपको दे दिया जाएगा, यानी 6-7 लाइन दिया जाएगा। बीच में कट करके दिया जाएगा, क्योंकि इधर कट इसलिए कि बीच में गैप रहेगी। जैसे छात्र का नाम लिखना है, छात्राओं का, तो आप नाम लिखिए इधर, और उसमें क्या बातचीत होती है परीक्षा को लेके वो आपको लिखना है। आपको उतना ही पंक्ति दिया जाएगा जितना पंक्ति आपको लिखना है। इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और पूछे ही जाते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने बताया, और मुझे नहीं लगता है कि इतना बताने के बाद आपको ये मुश्किल लग रही होगी। आशा करती हूँ कि आप ज़रूर लिखेंगे, और हमारे पढ़ाए हुए पे, बताए हुए पे अगर आपने 5 में 4 मार्क्स नहीं लाया तो फिर क्या ही लाया। तो आशा करती हूँ आपको संवाद लेखन अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो आज हमने क्लास में यह जाना कि संवाद कैसे लिखते हैं, इसके नियम क्या क्या हैं, अच्छे वाक्यों को लिखने के लिए संवाद को कैसे लिखे जाते हैं, कैसे बोले जाते हैं।
सब समझ में आ गई होगी। तो मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ ऐसे ही न्यू टॉपिक के साथ। अगर थोड़ी भी जानकारी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि जो जानकारी आपने हासिल किया है किसी और को मदद मिल सके मेरे द्वारा। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे मैं विदा लेती हूँ। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।